स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करेंगे। इसमें कुछ बेसिक फॉर्मूलाज और बेसिक वैल्यूज को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। वैल्यूज निकालने के लिए मैं आगे आपको जो है वो एक वीडियो बना दूंगा। फिलहाल हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल्स जो दिए हुए हैं, इन एंगल्स की वैल्यू जो है वो आपको लर्न करनी है। ठीक है, इसी के बाद हम लोग जो है वो एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। साइन थीटा के लिए 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। डन। ठीक है, तो साइन 0 की वैल्यू आप लोगों ने याद लर्न रखना है, 0 ही होता है। साइन 30 की वैल्यू जो है वो होती है 1/2। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और साइन 60 की वैल्यू होती है आपकी √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है आपकी 1। अब अगला आपको cos थीटा की वैल्यू लर्न रखना है। cos थीटा की वैल्यू जो होती है आपकी, यहां से उल्टा चलते हैं, 90। साइन 90 की जो वैल्यू होती है वही cos 0 की वैल्यू, तो आप इसको उल्टा लिखते जाए। यहाँ 1, फिर √3/2, 1/√2, 1/2, 0, यानी साइन 0 की वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू 1, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2 एंड cos 90 0। ठीक है, अब हम लोग आगे जो है वो tan थीटा की वैल्यू 0, 1/√3, 1√3 और इन्फिनाइट। इसको हम लोग जो है वो यहाँ पे अपरिभाषित यानी कि नॉन वैल्यूएबल हम लोग मान लेते हैं। इन्फिनाइट कि ऐसे अगर हम लोग 11th क्लास में होते तो इसकी कोई और वैल्यू मैं आपको जो है वो समझाता। इसे फिलहाल आप 10th क्लास में जो है वो इसको इसी तरह से आपको लिखना है। ठीक है, तो ये आप वैल्यू लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग अगली जो है 1-2 क्वेश्चन मैं इसमें करा देता हूँ आपसे। मैं जो है वो कुछ वीडियो छोटे बनाऊंगा, 5 मिनट 7 मिनट या 10 मिनट के, और उसके बाद फिर अगली वीडियो हम लोग 5-10 मिनट की बनाएंगे, क्योंकि इसको अपलोड करने में काफी दिक्कत आती है और कई MB का हो जाता है। कोई टेक्निकल हम लोगों को नॉलेज फिलहाल है नहीं, हम लोगों ने स्टार्ट किया है बनाना, इसलिए तो अभी फिलहाल तो पहले आप ये वैल्यू लर्न कीजिए। मैं 1-2 क्वेश्चन इससे बताता हूँ, फिर आगे का मैं आपको एक और वीडियो जो है वो इससे बना सकता हूँ। 8.2 एक्सरसाइज को हम लोग आज में मैं वीडियो जो है 2 या 3 जितने भी वीडियोज में ये निकल के आती है उतना मैं बना के आपको आज पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, फिलहाल फर्स्ट आपको ये वैल्यू लर्न करना है। आप इसको लिख लीजिए पॉज करके। अच्छा, लिख लेने के बाद आपको ये लर्न होना चाहिए, ये आपको। अच्छा, ये वैल्यू कैसे आई है इससे रिलेटेड मैं पूरी एक वीडियो जो है वो बाद में बना के डाल दूंगा। फिलहाल आपको ये लर्न रखना है। और अगर हम लोग बोर्ड के नजरिए से देखें तो इस वैल्यू को कैसे निकाला है ये कभी नहीं आएगा, न कभी पूछेगा। तो इसलिए भी मैं इस चीज को अभी फिलहाल स्किप कर रहा हूँ। हम लोग यहाँ पे जो है वो 8.2 के क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपको यहाँ कुछ लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, साइन 60 और cos 30, साइन 30 और cos 60। सेकेंड क्वेश्चन है आपका यहाँ 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। ठीक है, फिलहाल ये 2 क्वेश्चन चेक करते हैं इसमें। तो हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज फर्स्ट 8.2 एक्सरसाइज का, तो साइन 60 डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, cos 30 और साइन 30 cos 60। अच्छा, साइन 60 की वैल्यू आपने टेबल बना ली है, टेबल में देखिए साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। डन।
cos 30 की वैल्यू क्या होती है? cos 30 की वैल्यू भी आपकी √3/2। sin 30 की वैल्यू देखिए 1/2 और cos 60 वैल्यू देखिए 1/2। अगर हम लोग कभी भी √x को मल्टीप्लाई करते हैं √x से, दैट मीन्स √x का होल स्क्वायर। तो अगर स्क्वायर पे अंडर रूट पे स्क्वायर होता है तो दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं और ये आपका इसी तरह से √3 मल्टीप्लाई बाय √3 3 और 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1 एंड 2 2 जा 4। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे आगे। तो यहाँ चूंकि डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग डायरेक्ट प्लस कर देंगे, तो 3 + 1 = 4/4, सो द वैल्यू इज 1। इसको आप पॉज करके उतार लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर एक बार फिर समझा देता हूँ। sin 60 √3/2, cos 30 √3/2, प्लस की जगह प्लस, sin 30 1/2, cos 60 1/2, √3 मल्टीप्लाई बाय √3, तो √3 होल स्क्वायर और स्क्वायर का अंडर रूट तो कैंसिल हो जाएगा, तो सीधी वैल्यू आपकी 3, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्ट प्लस हो जाएगा 4/4। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 एंड sin स्क्वायर 60। ठीक है, देखिए 2 की जगह 2, tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 और उसका स्क्वायर। cos 30 की वैल्यू क्या होती है आपकी? cos 30 की वैल्यू होती है आपकी √3/2 और उसका स्क्वायर है z इज स्क्वायर। और sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 और उसका भी स्क्वायर। ठीक है, तो 2 1 का स्क्वायर 1, यहाँ √3 का स्क्वायर 3/4 मल्टीप्लाई बाय 3/4, तो ये 2 1 जा 2 और 3 3 जा 9 एंड 16, जिसके नीचे कुछ नहीं है 1 एंड 16 का एलसीएम लिया 16 डिवाइडेड बाय 1 बाय 16 टाइम 16 2 जा 32 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 16 बाय 1 टाइम 1 9 जा 9, इनको हम लोगों ने प्लस कर देना है। 32 + 9 आपका 41/16। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो जो है मैं अभी बना के आपको